वेलकम बैक ऑन द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ XHTML एंड CSS। तो आज तक जितने भी लेक्चर हमने किए हैं तो उसमें बेसिक लेवल है जो अपना पूरा हो गया है। तो आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है अपना बेसिक लेक्चर, और इसके बाद इसके बाद 3-4 लेक्चर और होंगे वो एडवांस हैं। तो आज के इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं तो हमने जितने भी लेक्चर किए हैं उसमें हम कोई भी डाटा आउटपुट दे रहे थे, कोई भी इमेज डाल रहे थे अपने वेब पेज पर, कोई भी पैराग्राफ दे रहे थे। और सपोज हमें किसी कस्टमर से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए अभी तक हमने कोई टैग नहीं पढ़ा है। तो इनपुट के लिए जो टैग रहता है उसका नाम है फॉर्म्स। फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो टैग रहता है, सपोज आपको किसी से इनपुट लेना है, तो इनपुट कैसे लेंगे। सपोज आप किसी वेबसाइट बना रहे हो तो आपको साइन अप के लिए ऑप्शन देना है कि आप यूज़र नाम डालिए और पासवर्ड डालिए, तभी आप वेबसाइट के अंदर आएंगे। तो और इस तरह की आपको इनपुट देने के लिए फॉर्म जो टैग रहता है उसका यूज करना पड़ता है। तो कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको, तो वो मिटाने के लिए चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म्स। तो बॉडी टैग के अंदर जाएंगे और फॉर्म टैग का यूज करेंगे, लेस देन FORMS एंड ग्रेटर देन, एंड एक क्लोजिंग टैग भी चाहिए फॉर्म्स के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सपोज ये ऊपर से थोड़ी जगह चाहिए तो इसको ऊपर कर देते हैं, स्टाइल एंड ग्रेटर देन। ओके तो फॉर्म्स का यूज करते हैं। तो एक क्लोजिंग टैग भी चाहिए उसके लिए अपन को। तो इसके लिए shift/FORMS एंड ग्रेटर देन। तो अब क्या चाहिए अपन को, सपोज आपको यूज़र नेम के लिए आपको यूज़र नेम मांगना है किसी का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे डालना है जो आपको चाहिए उसको यहाँ पर पुट करना है, यूज़र नेम। उसके बाद आपको कॉलन का साइन लगाना है। तो यूज़र नेम बेसिकली है क्या, आप इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट के लिए आपको जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का यूज करना है, उसमें डालना है इनपुट। ये बेसिकली एक टैग है जिसका यूज होता है इनपुट के लिए। तो इनपुट में आप कौन से टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं तो वो आपको लिखना है। तो इसमें मैं टाइप लेना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, मैं बर्ड टाइप का यूज़र नेम लेना चाहता हूँ, नॉट नंबर। तो टाइप लिखने के बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे एंड क्यूटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट। क्यूटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट, यहाँ पर उसको क्यूटेशन मार्क के अंदर बंद कर देंगे। और इसके बाद आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये किस नेम से है। तो नेम क्या है इसका, यूज़र नेम है। तो NAME एंड इक्वल टू एंड यूज़र नेम। ओके, तो नेम जो है वो क्या है, यूज़र नेम में पुट कर रहे हैं उस टेक्स्ट को। तो इसके बाद आपको क्या है, इसको क्यूटेशन मार्क के अंदर बंद करेंगे एंड हियर इज, एंड क्यूटेशन मार्क के अंदर बंद करेंगे और इसको फॉरवर्ड / एंड क्लोजिंग टैग के द्वारा बंद कर देंगे। अगर सपोज मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और जाता हूँ वेब पेज के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर यूज़र नेम आ गया है। तो यहाँ पे इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हो यूज़र नेम के लिए। सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी यूज़र नेम डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यूज़र नेम के लिए बना सकते हो। तो यूज़र नेम की आप प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हो। सपोज आपको ये बॉक्स जो इतना बड़ा दिख रहा है आपको, सपोज आप इस बॉक्स को छोटा करना चाहते हो, तो इस बॉक्स को छोटा करने के लिए भी कुछ एट्रीब्यूट रहते हैं, तो उससे आप चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट के बारे में मैं बताने वाला हूँ, सपोज आप इसकी साइज़ छोटी करना चाहते हो, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको साइज़ एट्रीब्यूट का यूज करना है। तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है साइज़, SIZE। साइज़ इक्वल टू डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर 5 का मतलब है कि 5 पिक्सल या 5 नंबर लॉन्ग। तो इसके बारे में आपको इतना ही समझना होगा कि 5 पिक्सल लॉन्ग साइज़ करना है आपको अपने उसकी। तो इसके बाद चलिए और सेव करते हैं, और ब्राउज़र पे जाके अगर इसको ओपन करते हैं तो इसकी साइज़ छोटी हो गई है, 5 पिक्सल छोटी हो गई है इसकी साइज़। तो इस तरह से आप इसका यूज करके, इस एट्रीब्यूट का यूज करके साइज़ को छोटा कर सकते हैं। सपोज एक और एट्रीब्यूट होता है, सपोज आप
जो इसमें यूज़र डाटा डाल रहा है, सपोज यहाँ पे कोई यूज़र डाटा डाल रहा है तो यहाँ पे वो अनलिमिटेड वर्ड टेक्स्ट डाल रहा है। सपोज आप एक लिमिटेड टेक्स्ट लेना चाहते हो, सपोज आप 4 टेक्स्ट लेना चाहते हो इसके अंदर, तो उसके लिए एक और वो एट्रीब्यूट रहता है, उसका नाम है मैक्स लेंथ। तो आप जो यूज़र नेम डाल रहा है कस्टमर, उसका मैक्स लेंथ कैरेक्टर का कितना होना चाहिए, तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट है उसका मैक्स लेंथ जो है उसको लिमिट कर सकते हैं कि यूज़र एक लिमिटेड वर्ड डाले, उसके बाद वो वर्ड डालेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। सपोज मैं यहाँ पे कुछ वर्ड डालता हूँ तो 5 वर्ड के से ज़्यादा मैं यहाँ पे पुट नहीं कर पाऊँ, जबकि मैं माउस पे बटन दबा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जो मैक्स लेंथ है उसको लिमिट कर सकते हैं और साइज़ को भी लिमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को लिमिटेड कर सकते हो। सपोज आप वैल्यू देना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर पहले से एक लिखा आता है, आपने कई वेबसाइट पर देखा होगा, जब आप यूज़र नेम में डालने के लिए जाते हैं कुछ, तो यहाँ पर लिखा रहता है एंटर यूज़र नेम हेयर। ठीक है, तो इस तरीके के लिए एक एट्रीब्यूट होता है, तो उस एट्रीब्यूट का नाम है वैल्यू, VALUE। वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू में क्या लिखना है आपको, मतलब वहाँ पर आप क्या शो करना चाहते हो। तो इसके लिए डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर, एंड उसको डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर बंद कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सेव करता हूँ और फिर से रिफ्रेश करता हूँ अगर ब्राउज़र पर जाकर, तो यहाँ पर एंटर लिखा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप एंटर कीजिए अपना यूज़र नेम। तो इसको हटाकर मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंटर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बेसिक जो CSS का यूज करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो फॉर्म्स है जो बेसिकली HTML है, XHTML है, तो इसमें मैंने CSS का यूज नहीं किया है। तो इस तरह से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और कई तरह के जो एट्रीब्यूट मैंने आपको दिखाए हैं तो उसका चेंज करके आप उसका प्रॉपर्टी बदल सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और ये बेसिक लेवल का आखिरी लेक्चर था। इसके बाद कुछ एडवांस आने वाले लेक्चर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। सी यू लेटर।